तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम रीडिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन पर अच्छी तरह से अपनी कमांड बना लें, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है वहां ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके माइंड को एक्टिव करते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के जरिए आप अपना टारगेटेड जो बैंड स्कोर है वो अचीव कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं वो आगे वीडियो में देखेंगे, ट्रू फॉल्स करते टाइम, और दो के पेयर में देखेंगे। लाइक ट्रू फॉल्स नोट गिवन के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम फिर देखेंगे येस नो नोट गिवन। हालांकि दोनों एक जैसे हैं, सेम है, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस इनको दोनों को अलग अलग करता है। वो डिफरेंस क्या है? वो बहुत ही एक नॉर्मल डिफरेंस। अब आप कहोगे कि ये फैक्ट पर बेस होते हैं, फैक्ट पर बेस नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ओके, तो मैं ऐसे किसी भी फैक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ माइनर से डिफरेंस है दोनों में, जो दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं। ओके, तो दो पेयर में बात करेंगे। तो ये जैसे ही हम 1 2 हमने दो ट्रू फॉल्स नोट गिवन और येस नो नोट गिवन कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम लिस्ट ऑफ हेडिंग पे जाएंगे। और लिस्ट ऑफ हेडिंग भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप है हमारे लिए, क्योंकि ये भी हर एक एग्जाम में, हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमको देखने को मिलता है। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ हम देखेंगे लिस्ट ऑफ आइडियाज, लाइक सिलेक्ट द ऑथर्स, इस तरह के जिसमें भी हमें सिलेक्शन होती है, लाइक लिस्ट ऑफ हेडिंग के टाइप का क्वेश्चन होता है, उस पर हम बात करेंगे। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा जो स्कोर है वो बूस्टअप होता है, वो है वन वर्ड फिलअप, या तो वन वर्ड फिलअप या फिर मोर देन 3 वर्ड फिलअप। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको पता है कि वन वर्ड फिलअप किस तरह से निकालते हैं और नो मोर देन 3 वर्ड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 वर्ड फिलअप्स हम किस तरह से करते हैं। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी, किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे एक क्वेश्चन की, फिर उसके साथ हम किस तरह से उस पर वर्क करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको एक वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि हम टाइम मैनेजमेंट अपनी किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट तो हमें कोई भी बता सकता है और हम खुद भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज बताने वाला हूं कि आप अपना टाइम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, और इसी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही हम अपनी सारी प्रैक्टिस करेंगे। लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आपको करना क्या है कि ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही जब भी आप अपने इंस्टीट्यूट पे या फिर जब भी आप अपने घर पर प्रैक्टिस टेस्ट करो, तो आप इन्हीं टाइम मैनेजमेंट का यूज करो, इसी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो अब चलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से। आपने अगर देखा हो तो जब भी एग्जाम होता है, कभी मतलब आपने अटेम्प्ट किया हो, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ होता है, ये रियल है, रियल एग्जाम में हमेशा हमें इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। जो हमें पैसेज 1 दिया जाता है, 13 क्वेश्चन होते हैं उसमें। ओके, 13 आउट ऑफ 13 आप इसमें ले सकते हो। ओके, मैंने लिए हैं और क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से लिए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल है, तो इसलिए ही मैं आपको वीडियो में ये बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए। ओके, तो 13 आउट ऑफ 13 बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन इस पैटर्न का आपको यूज करना होगा। ओके, कैसे इजी कैसे है? तो सबसे पहले आपने पैसेज 1 में देखा होगा कि हमें 6 to 7 या तो ट्रू फॉल्स देखने को मिलते हैं। ओके, 6 या 7 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिलते हैं, और रेस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन बचे प्लस फिलअप्स देखने को मिलते हैं। ये इंटरचेंज भी हो सकता है, फिलअप्स हमें 6 और 7 भी देखने को मिल सकते हैं, और ट्रू फॉल्स हमें रेस्ट ऑफ द जितने भी बचे उतने देखने को मिल सकते हैं, आपने अगर देखा होगा। या कहीं का कभी कभी क्या होता है कि ट्रू फॉल्स नहीं होते हुए वो लिस्ट ऑफ हेडिंग बन जाता है, मतलब बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आ सकते हैं। तो आपको मेरा डायरेक्ट मैसेज ये है कि आप इनके ऊपर कमांड रखिए, 13 आउट ऑफ 13 लेने की कोशिश कीजिए। वो किस तरह से? और टाइम मैनेजमेंट, टाइम कितना देना है? 15 मिनट्स हमें अप्रोक्सीमेटली इसको टाइम देना है। ओके, पैसेज 1 को, क्योंकि पैसेज 1 आपके पास हमेशा इजी ही आएगा। ओके, हमेशा इजी आएगा। ये चीज़ डर निकाल दो कि क्या मॉडरेट आ सकता है पहला पैसेज, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ सकता है। बिल्कुल इजी आएगा आपके पास पहला पैसेज, और 15 मिनट्स में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा पैसेज 2 है ये हमारे पास डिफिकल्ट नहीं होगा, ये हमारे पास टाइम
हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए हम इसे 25 मिनट्स इस पर लगाएंगे। ओके, 25 मिनट्स देने का मतलब है कि हम यहाँ पूरे 40 मिनट्स कंप्लीट कर चुके हों। 40 मिनट हम यहाँ अपना दे चुके हैं, तो 40 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे अब अपने पास 20 मिनट बचे हैं, और 20 मिनट हम किस में देंगे, 20 मिनट हम अपने पैसेज 3 में देंगे। ये भी कोई ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बढ़ जाती है, लेकिन फर्स्ट पैसेज आउट ऑफ 13 भी ना आए तो मैं यहाँ 12 सिक्योर करके चल सकता हूँ कि अगर हमारे पैसेज 1 में हमारे 12 सिक्योर हो जाएं और पैसेज 2 में अगर हमारे 9 भी सिक्योर हो जाएं और पैसेज 3 में आपके 5 हो जाएं तो भी आप ईजिली मोर देन 6 बैंड अचीव कर सकते हो। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप इसी टाइम मैनेजमेंट पर वर्क कीजिए। और आगे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जो थर्ड पैसेज है उसके लास्ट के थर्ड हमेशा हमें येस नो नोट गिवन ही मिलेंगे। ओके, येस नो नोट गिवन ही मिलेंगे। अब मैं इसका क्यों नहीं बता रहा कि पैसेज 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें रैंडमली आते हैं, रैंडमली कोई भी टाइप आपको मिल सकता है, लेकिन जो शुरू के 5 से 7 क्वेश्चन होंगे वो आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग होंगे। और इसी तरह से मैंने इसीलिए ये सभी कुछ डिज़ाइन किया है कि इस पेयर में हम अपने टाइप्स को क्लियर करेंगे, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस तरह क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी नोटबुक लेकर साइड में बैठ जाइए और पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो में पहले हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें अपनी लोकेशन निकालनी है, किस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो रीडिंग मैं बताना चाहता हूँ कि 2 ही चीज़ों के ऊपर बेस होती है। रीडिंग सबसे पहले होती है ट्रांसलेशन जो ज़रूरी है, और सेकेंड उसमें होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी ये 2 चीज़ें पूरी स्ट्रॉन्ग है और आपको पता है कि आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश को कोई भी आपके नेटिव लैंग्वेज में, ओके, और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो कहना क्या चाहता है, ऑथर कहना क्या चाहता है, तो इजी है आपके लिए रीडिंग में आप इजीली 7 बैंड अचीव कर सकते हो। ओके, और लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने ट्रू फॉल्स नोट गिवन और येस नो नोट गिवन पर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे ट्रू फॉल्स नोट गिवन। ट्रू फॉल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो हमारे स्टेप्स हैं वो बताना चाहता हूं, जिसके जरिए हम अपना एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक आंसर उसका निकालेंगे ट्रू फॉल्स नोट गिवन का। तो सबसे पहले है रीड द स्टेटमेंट वंस। एक बार आपको अपनी स्टेटमेंट को रीड करना है। ओके, रीड करके आपको सब कुछ समझ में आएगा। ट्राई टू ट्रांसलेट इट, अपनी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए विद अंडरस्टैंडिंग, जिससे अंडरस्टैंडिंग आपको साथ साथ होती रहे। अगर एक बार आप नहीं पढ़ना चाहते आप 2 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेप है ट्राई टू ट्रांसलेट इट एंड अंडरस्टैंड इट, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम अपना आंसर भी नहीं ढूंढ सकते। अगर हम इसको गलत इंटरप्रेट करेंगे अपने क्वेश्चन को तो हमारे लिए मुश्किल होगी अपना आंसर भी ठीक निकालने के लिए। तो थर्ड वन जो हमारे पास होता है फाइंड आउट द कीवर्ड। अब कीवर्ड का मतलब क्या था, कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारा यूज होगा सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट द लोकेशन। ओके, ये सिर्फ क्या करेगा, फाइंड द लोकेशन, सिर्फ हमारी लोकेशन को फाइंड करेगा, दैट्स इट। और इसीलिए हमें कीवर्ड जरूरी है निकालना, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपनी लोकेशन तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद जो शुरू होगा वो हमारा अंडरस्टैंडिंग का एक पूरा क्राइटेरिया शुरू होगा कि आपका माइंड किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। ओके, तो कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड एक अच्छे वे में आपको बताना चाहता हूं। कीवर्ड बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब जैसे वर्ब है, वर्ब के सिनोनिम्स होते हैं, कोई भी वर्ड है उसके सिनोनिम्स होते हैं, वोकैब होती है, तो वो वर्ड हमारा कभी भी कीवर्ड नहीं बन सकता जो चेंज हो सकता है। ऐसे वर्ड जो कभी चेंज नहीं हो सकता लाइक टाइम, जो भी टाइम हमें दिया है 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी, ओके, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, तो वो हम अपना कीवर्ड मान सकते हैं। कोई भी नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ उसने राम लिख दिया और जो पैसेज है उसमें उसने उसका निक नेम श्याम रख दिया है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए नेम भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो नेम भी हमारा कीवर्ड हो सकता है, सिटी का नेम भी हमारा कीवर्ड हो सकता है। और एक बिल्कुल ही सिंपल, अगर किसी में टाइम नेम, सिटी नेम कुछ भी गिवन ना होना तो डायरेक्ट इट विल बी इन अ कैपिटल लेटर ऑलवेज, हर बार वो कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर मतलब कि पूरा कैपिटल लेटर में नहीं होगा, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा हमारे पास कैपिटल फॉर्म में होगा। ओके, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्वेश्चन में जाके हमें ये ही 4 और 5 रूल्स जितने भी स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि ट्रू फॉल्स नोट गिवन में आपको
अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी होगी। अब शुरू करने से पहले एक बार आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्किप करते हैं, मतलब कि अगर नहीं मिला क्वेश्चन तो उसको तुक्का मार के स्किप कर दोगे और फिर नेक्स्ट पे जाओगे, फिर नेक्स्ट नहीं मिला तो उसको भी स्किप कर दोगे, ऐसे ऐसे करते जो जो आपको मिलता है उसको आप करते हो और बाकी के स्किप करते हो, तो प्लीज़ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर टाइम मैनेजमेंट आपने ठीक करनी है तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन पे आपके 5 मिनट भी लगे ना तो 5 मिनट शुरू में 5 मिनट भी आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो वो 5 मिनट आप इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिगनर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने शुरू ही किया है, अगर अभी आप इस टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करोगे कि मैं 30 मिनट में करूँगा ही करूँगा और 15 मिनट में मैं पहला पैसेज करूँगा ही करूँगा, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले रीडिंग के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो फर्स्ट है वो हमारे पास एक्यूरेसी होती है और सेकंड हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होती है। ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो एक्यूरेसी मैं कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जब आपकी एक्यूरेसी पूरी 100 किसी की भी नहीं होती है, अगर कुछ 80% भी आपकी एक्यूरेसी बन चुकी है तो अब टाइम है आपके लिए, आप टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। लेट मी नो कि अगर आपके पास 20 डेज है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 20 डेज हैं ओके आपके पेपर में, तो उससे पहले एग्जाम से पहले क्या करना है आपको, 10 दिन अपनी जो एक्यूरेसी है उस पर पूरा फोकस करना है। एक्यूरेसी ही आपको दिलवाएगी, अदरवाइज आपको टाइम मैनेजमेंट कुछ भी स्कोर आपको नहीं दिलवाएगी। तो आपको एक्यूरेसी पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो एक्यूरेसी होता क्या है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो तो एक क्वेश्चन पे पूरी श्योरिटी हो आपको कि ये मेरा ठीक है और ये मेरा गलत है, ये मुझे नहीं मिला, पूरी श्योरिटी होनी चाहिए। देखो अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो एग्जैक्ट ये भी ज़रूर है कि इसके आंसर भी हमें कहीं ना कहीं पैसेज में दिए गए होंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रीड करना है, फर्स्ट की लोकेशन निकालनी है, लोकेशन हम कीवर्ड से निकालेंगे और उसके साथ साथ हम सेकंड भी पढ़ लेंगे। कभी हम इसका नोट गिवन हो और कभी हम ज़्यादा आगे ना चले जाएं, तो इसलिए हम दो क्वेश्चन चेकेंगे, 2 लाइक फर्स्ट चेकेंगे और फिर सेकंड चेकेंगे, सेकंड में कीवर्ड मार्क करेंगे और फर्स्ट में कीवर्ड मार्क करेंगे। ओके, कहीं भी हमें कोई भी मिल गया, लाइक सेकंड का मिल गया तो सेकंड से ऊपर हमारा फर्स्ट का होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जाम में भी हमेशा यही होता है कि एक जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो एक पैटर्न के ऊपर बिहाफ होगा। तो हम एक पैटर्न में ही चलेंगे, एक फ्लो में ही चलेंगे, हमारे आंसर भी एक फ्लो में ही निकलेंगे। आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारे आंसर्स निकलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रू फॉल्स नोट गिवन। तो ट्रू फॉल्स नोट गिवन देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी ये हमारे पास कीवर्ड हो सकता है। कीवर्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पहले देखा था हमने कि किस तरह से हम अपनी स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले रीड द स्टेटमेंट वंस, एक बार स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद ट्रांसलेट करना है और विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड भी करना है। तो अंडरस्टैंड करके आपको बता देता हूँ ट्रांसलेट करके, जो चाइना की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं थी। अब इंडस्ट्री के लिए किस तरह सुटेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता। ओके, मैंने सिर्फ क्या किया, ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट मेरा सेकेंड स्टेप था और ट्रांसलेट करूँगा। लाइक चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो चाइना का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था 18th सेंचुरी में, वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ओके, तो फर्स्ट वन। सेकंड वन, टी एंड बियर बोथ हेल्प टू प्रिवेंट डाइसेंट्री इन ब्रिटेन। आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज आपको बोली थी कि किस तरह से हमें अपने ट्रू फॉल्स नोट गिवन करने हैं। तो सबसे पहले रीड करी मैंने स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने ट्राई करा ट्रांसलेट करने की। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अब ये फर्स्ट स्टेप है, अब धीरे धीरे करोगे आपके माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि जब भी आप अपनी रीड करोगे स्टेटमेंट, अपने आप ही आप ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। मतलब एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ोगे उसके साथ आप ट्रांसलेट भी कर लोगे और अंडरस्टैंड भी कर लोगे कि ऑथर जो एग्जामिनर है वो आपको कहना क्या चाहता है। उसके बाद फाइंड अ कीवर्ड, ये सभी चीजें आप 1 सेकंड में कर लोगे। ओके, 1 सेकंड। ओके, 1 सेकंड में आप पूरे 5, 3, 4 जितने भी स्टेप हैं वो सभी को फॉलो कर लोगे। किस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, कि मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ कि मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ट्राई टू ट्रांसलेट इट और अंडरस्टैंड इट, लेकिन मैं मेरा माइंड अपने आप ही वो सब चीजें अपने आप ही कर रहा है इस टाइम पर। ओके, तो मतलब प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब 8 और 9 2 क्वेश्चनों की हमने अपनी लोकेशन
सॉरी कीवर्ड देखे, स्टेप्स देखे, समझ में आए कि टी और बियर था। बोथ हेल्प टू प्रिवेंट द, क्या चीज प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब कि बचाना, ओके, प्रिवेंट करने किसको, डायसेंट्री इन ब्रिटेन। डायसेंट्री क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई, डायसेंट्री क्या होता है वो तो मैं पैसेज में जाकर देखूंगा। ओके, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि हमें एक एक वर्ड के मीनिंग आने ज़रूरी हैं। अब आपको बताता हूँ कि इसका आंसर किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले एक और बार हम पढ़ लेते हैं हमारे 8th क्वेश्चन को। चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट सुटेबल फॉर द इंडस्ट्री। अब ये देखेंगे क्या पैसेज में लिख रखा है, क्या पैसेज में नहीं लिख रखा है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ट्रू फॉल्स नोट गिवन हमेशा हमें लिखे हुए मिलेंगे। ओके, हमें कुछ भी अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन येस नो नोट गिवन में हमें माइंड लगाने की जरूरत है। वो येस नो नोट गिवन पे जाने आकर ही देखेंगे बेसिकली। अब ट्रू फॉल्स नोट गिवन पर फोकस करते हैं। होप सो आपको सब कुछ विजिबल होगा अच्छी तरह से। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको कमेंट को ज़रूर देखूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट यार कीवर्ड पर मूव ऑन नहीं होना है। कहीं करते हैं कि मतलब कि कीवर्ड देखा, मतलब मेन बेसिक हमारा जो फंडामेंटल जो राइट है वो हमें है कि हमें पैसेज पढ़ना है, हमें हिंदी समझ, पैसेज पूरा समझ में आना चाहिए अपनी नेटिव लैंग्वेज में, हिंदी हो सकती है, हिंदी में। ओके, तो एलन जो प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस एट किंग्स कॉलेज, जो किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर था कैम्ब्रिज में, हैज़ लाइक अदर हिस्टोरिकल स्पेंड डिकेट्स, जिसने स्पेंड कर चुका था डिकेट्स अपने, ओके, रेस्टलिंग विद द, मतलब जो भी है ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। मैं डायरेक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब पता है तो मैं डायरेक्ट उस पर जाऊंगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर जो स्पेंड कर चुका था अपना टाइम, डिकेट्स मतलब 10-10 साल, कितने ही साल अपने इन्वेस्ट कर चुका था। वाई डिड दिस पर्टिकुलर बिग बैंग, द वर्ल्ड चेंजिंग birth of industry happen in Britain and why did it strict at the end of the 18th century। तो यहाँ हमें कहीं भी ये चीज़ नहीं दी गई है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की गई हो कि ट्रांसपोर्ट कहीं सुटेबल था या नहीं था। ओके, लेकिन अब तक हमें अपनी सेकंड, जो हमारा सेकंड था, मतलब सेकंड क्या था, सेकंड जो भी हमारा क्वेश्चन था उसका भी कीवर्ड अभी तक नहीं मिला है। तो आगे अभी तक हमें कीवर्ड नहीं मिला है, तो हो सकता है हमें आगे फर्स्ट का आंसर मिल जाए। ओके, तो आगे देखते हैं कि ये कंपेयर्स कर रहे हैं द पजल to a combination log. They are about 20 different factors and all of them need to present before the relation can happen, he says। मैकफेरलैन था, उसने कंपेयर किया है द पजल टू कॉम्बिनेशन log को compares the puzzle to a combination log. There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revelation can happen। रेवलेशन से पहले उन सभी को ज़रूरत है क्या, वो सब प्रेजेंट करने की, क्या प्रेजेंट करने की, 20 डिफरेंट फैक्टर्स को प्रेजेंट करने की। ये सब किसने कहा है, मैकफेरलैन ने कहा है। फॉर इंडस्ट्रियल टू टेक ऑफ देयर नीड टू बी द टेक्नोलॉजी एंड पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज। ओके, ड्राइव फैक्ट्रीज मतलब कि चलाना फैक्ट्रीज को। लार्ज अर्बन पॉपुलेशन टू प्रोवाइड चीप लेबर, easy transport to move goods around an affluent middle class। अब देखो इसमें पूरी बात हुई है, मैं इसका फॉल्स लिख सकता हूँ, लेकिन मैं फॉल्स नहीं लिखूँगा, मैं इसका नोट गिवन लिखूँगा। अब मुझे समझ में आ गई, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार दोबारा पढ़िए लाइन को, मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूँ, या इसके बाद अगर हम पढ़ें अपनी लाइन को तो इसमें दिया गया है फॉर इंडस्ट्री टू टेक ऑफ देयर नीड टू बी टेक्नोलॉजी एंड पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज। उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की बूस्टअप के लिए और पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस टू प्रोवाइड चीप लेबर। ओके, जो लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस है टू प्रोवाइड चीप लेबर, easy transport to move goods around an affluent middle class willing to buy mass produced objects। ओके, मास प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जो हाथों से बनाई गई चीज़ें होती है। ओके, अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिकली, ड्रिवन मतलब कि ड्राइव, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा, मार्केट ड्राइव का मतलब होता है कि चलना, एक तरह से ड्राइव करना इकोनॉमिकली, एंड अ पॉलिटिकल सिस्टम, दोनों तरह से चलाना किसी भी मार्केट को, डेट अलोज दिस टू हैपन। वाइल हमारा पूरा आंसर बदल देता है, जबकि दिस वॉज द केस फॉर इंग्लैंड। वो कहाँ का केस था, इंग्लैंड का केस था। अदर नेशन सच एज जापान एंड नेदरलैंड एंड फ्रांस ऑल्सो मेट सम ऑफ दिस क्राइटेरिया बट वर नॉट इंडस्ट्रियलाइजिंग, लेकिन वो अच्छी तरह से इंडस्ट्रियलाइजिंग नहीं है। ओके, ऑल दिस फैक्टर
मस्ट हैव बीन नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉज द रेवलेशन। ओके, इसने कहा है ये सब कुछ। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहता हूँ यार, मेरे माइंड में क्या हो गया कि मैं क्वेश्चन भूल गया। कई स्टूडेंट करते हैं ना ऐसा कि इतना ही ज़्यादा डीपली चल जाते हैं कि क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो, कोई भी इशू नहीं है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अब यहाँ चाइना की बात हो रही है। चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री इन द 18th सेंचुरी। कि यहाँ हमारे पास चाइना की बात हुई है, जितना भी हमने पैसेज पढ़ा है, क्या उसमें हमारे पास चाइना की बात हुई है? जितने भी हमने सिटी, जितने भी कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है, उसमें कहीं चाइना नहीं आया, ना ही वहाँ आया 18th सेंचुरी। ओके, चाइना भी हमारे पास एक कीवर्ड हो सकता है क्योंकि वो भी कैपिटल में है। ओके, कंट्री भी हमारे पास कीवर्ड हो सकता है, वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ओके। तो चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात तो यार कहीं भी नहीं हुई। अब ना ही 18th सेंचुरी की बात हुई है, तो इसका बिना कुछ सोचे समझे मैं नोट गिवन लगा सकता हूं। तो इसका आंसर मैं नोट गिवन लगाऊंगा और बाद में हम चेक करेंगे आंसर अपने, ठीक है ना। वो गूगल से आप कर सकते हो। मुझे भी अब तक नहीं पता है कि किसका क्या आंसर हो सकता है। ओके, आपके सामने ही मैं भी सोल्व कर रहा हूँ। तो 8th का मैं नोट गिवन लगाता हूँ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, एक और बार पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। टी और बीयर्स था, बोथ हेल्प्ड, जो दोनों ने पूरी अच्छी तरह से हम हेल्प की टू प्रिवेंट डायसेंट्री इन ब्रिटेन। अब इन ब्रिटेन हम पढ़ेंगे कहाँ है और डायसेंट्री हम देखेंगे कि कहाँ है। उन्होंने हेल्प की या नहीं की डायसेंट्री की। टी और बियर ये हमारे पास कीवर्ड भी हो सकता है क्योंकि टी और बियर ही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं, टी और बियर से देखते हैं। तो हम ये पहले बी पैसेज तक पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे थर्ड से ही शुरू करना पड़ेगा हमें क्योंकि टी और बी हमें ढूंढना है और ढूंढने के लिए हमें पहले पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो द मिसिंग फैक्टर्स, जो मिसिंग फैक्टर हैं, ही प्रपोज आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी किचन कपबोर्ड। हर एक किचन के कपबोर्ड में वो हमें मिलता है। टी एंड बियर ये हमारा कीवर्ड आ गया। टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स, जो ये दो ड्रिंक्स हैं वो द रेवलेशन, द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टैनिन। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है एक टैनिन की, द एक्टिव इंटीग्रेंट इन टी एंड ऑफ होप्स इन बियर, प्लस द फैक्ट डैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर। वो दोनों बॉइल्ड वाटर से बनती हैं। ओके, अलाउड अर्बन कम्युनिटीज टू फ्लोरिश एट क्लोज क्वार्टर्स विदाउट स्कम्बलिंग टू वाटर बोर्न डिसीजेज सच एज। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ टी एंड बीर से लेके डायसेंट्री तक आप खुद पढ़िए। ओके, आपको एक बार दोबारा अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। तो ये कह रहा है कि टी और बीयर से टू ऑफ द नेशन जो फेवरेट ड्रिंक्स हैं, ये सिर्फ फेवरेट ड्रिंक्स नहीं हैं, वो एक अच्छी एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? क्योंकि वो बॉइल्ड वाटर से मिलकर बनते हैं। जब भी हम टी बनाते हैं तो बॉयल करते हैं वाटर को। ओके, जब भी हम बियर बनाते हैं तब भी हम वाटर को बॉयल करते हैं। तो जब भी हमारा वाटर बॉयल होता है तो उसकी प्योरिटी 100% हो जाती है। तो ये क्या हुआ? एक एंटीसेप्टिक हुआ जो क्या करता है, अलाउड अर्बन कम्युनिटीज टू फ्लोरिश एट क्लोज क्वार्टर। ओके, जो वाटर बोर्न होती है डिसीजेज, जो पानी से पैदा होती है डिसीजेज, उन सबको मारता है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। लाइक जैसे कि डायसेंट्री हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप होप सो आपको ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि ये हाँ हमारी कहीं ना कहीं डिसीजेज से हेल्प करता है। कौन सी डिसीजेज से? डायसेंट्री से। और हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा था वो हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमने देखा था जो टी और बीर है बोथ हेल्प टू प्रिवेंट मतलब बचाना, प्रिवेंट डायसेंट्री इन ब्रिटेन। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो जो रो पोर्टर होता है डिसएग्री होता है किससे? डिसएग्रीज विद प्रोफेसर मैकफेरलेंस फाइंडिंग से। जो भी मैकफेरलेंस ने फाइंडिंग मतलब कि जो टी और बियर वाला जो भी कंसेप्ट है, जो भी उसने फाइंड किया अब तक, उससे कहीं ना कहीं डिसएग्री होता है। कौन होता है? रोए पोर्टर। तो अब देखते हैं कि डिसएग्री होता है या डिसएग्री नहीं होता है। तो 10th क्वेश्चन का सबसे पहले लोकेशन देखेंगे। इसमें हमने कीवर्ड हमारे डायरेक्ट है, दोनों का नाम है तो नाम ही हमारे बेसिकली कीवर्ड है। और इससे आगे ही हम देखेंगे। ओके, द थ्योरी साउंड्स इसेंट्रिक बट वंस ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन द डिटेक्टिव वर्क दैट वेंट इनटू हिज डिटेक्शन, the skepticism gives way to very administration
यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। मैकफेरलैंस केस हैज़ बीन स्ट्रेचर्ड बाय स्पोर्टिंग फ्रॉम नोटेबल क्वार्टर्स रॉय पोर्टर द डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट मेडिकल हिस्टोरिकन, जो एक मेडिकल हिस्टोरियन था वो डिफरेंट था, रिसेंटली wrote a favorable appraisal ऑफ हिज रिसर्च। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? फेवरेबल का मतलब होता है कि मैं उसके फेवर में हूं, ओके। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि डिसएग्रीज, क्या वो डिसएग्री था? क्योंकि यहां से यहां तक हमने जितनी भी स्टेटमेंट ये पूरी पढ़ी उसमें आप एक बार दोबारा पढ़ो, यहां दिख रहा है कि जो सेकंड जो हमारे पास डिफरेंट हिस्टोरियन था जिसका नाम क्या था, रो पोर्टर था, वो एक मतलब रिसेंटली व्रोट, उसने रिसेंटली लिखा है उसके फेवर में, फेवरेबल अप्रेजल ऑफ इज रिसर्च, तो उसकी फेवर में लिखा है तो वो अगेंस्ट कैसे हो सकता है, उसके डिसएग्री किस तरह से हो सकता है? तो यहां से हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ सकता है कि हमारा आंसर यहां से फॉल्स आ सकता है, ओके। ये फॉल्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। आप सबसे पहले चेक कर सकते हो आप खुद भी। अब नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर 70-40 तो आफ्टर 70-40 हमारे पास एक कीवर्ड है आफ्टर 70-40। अब देयर वॉज अ रिडक्शन इन पॉपुलेशन इन ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन में पॉपुलेशन रिडक्शन हुई है? तो वो देखते हैं क्या आफ्टर 70-40 हमें याद रखना। 1740 द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वॉज स्टेटिक, वो अच्छी तरह से स्टेटिक का मतलब क्या है कि स्टेटिक थी पूरी, मतलब जितनी पहले थी उतनी थी, कॉन्स्टेंट थी। बट देन का मतलब क्या है हमारे पास, बट देन देयर वॉज अ बुरिस्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी होना, ओके। बुरिस्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना, ओके। आपने कहीं सुना होगा कि ब्रश की बढ़ोतरी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बढ़ोतरी होना किसी भी चीज़ में, ओके। तो 70 है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास आफ्टर 70-40 था, देयर वाज अ रिडक्शन की कहीं बात हुई है? नहीं बात हुई है। इन पॉपुलेशन इन ब्रिटेन नहीं, ओके। तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो सकता है, सिंपली फॉल्स इसका आंसर होगा, ओके। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि फॉल्स इसका आंसर किस तरह से हो सकता है, क्योंकि इसी तरह से हम अपने ट्रू फॉल्स नोट गिवन के आंसर करेंगे। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन पे अगर हमारे 5-5 मिनट भी लगें तो वो भी लगाएंगे, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू टाइम मैनेजमेंट। जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बनेगी उस तरह से हम अपनी टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 12 का क्या है। पीपल इन ब्रिटेन यूज्ड टू मेक बीयर एट होम, कि जो पीपल थे ब्रिटेन के यूज टू मेक मतलब वो बीयर को होम घर पर बनाना शुरू करते हैं, उसका भी हम एक कीवर्ड मार्क कर लेते हैं और अपने माइंड में रखेंगे। द टैक्स, तो टैक्स कभी चेंज नहीं हो सकता तो टैक्स भी रहेगा। द टैक्स ऑन माल्ट इनडायरेक्टली कॉज्ड द राइज इन द डेथ रेट, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टैक्स था किस पर, माल्ट पर, जो माल्ट पर टैक्स था इनडायरेक्टली कोज्ड, किसके कारण था वो, इनडायरेक्टली कोज्ड अ राइज इन द मतलब डेथ रेट का इंक्रीज होना, डेथ रेट इंक्रीज हुई जिसके कारण टैक्सेस लगे ऑन मेल्ट। इस तरह से आप लिख भी सकते हो वहाँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, मतलब जैसा आपको अंडरस्टैंडिंग में सिंपल वे लगे आपको उसको फॉलो करना है, ओके। तो इंक्रीज डेथ रेट, तो डेथ रेट भी हमारा कीवर्ड हो सकता है। राइज इन अ डेथ रेट ही हमारा टैक्स के ऊपर टैक्स ऑन मेल्ट इनडायरेक्टली कॉस्ट था उसका, ओके। तो लेकिन इसको भी नहीं बोलना है, ये भी देखेंगे कि आप घर पर बनाना शुरू कर दिया था। तो मैकफेरलैन था वो कह रहा था कि मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी हमारे पास होता है डेथ रेट, मोर्टेलिटी को हम डेथ रेट कहते हैं। और यहाँ मोर्टेलिटी की बात हो रही है, यहाँ मोर्टेलिटी की बात हो रही है। मोर्टेलिटी हमारे पास क्या होते हैं, इनफैक्ट मतलब कि लोगों की मोर्टेलिटी रेट मतलब कि डेथ रेट हाफ हो चुकी है स्पेस ऑफ द 20 ईयर्स, मतलब कि अगले 20 सालों तक। और देखते हैं किस तरह से मतलब डेथ रेट की 4 कोजेज बताए गए हैं। तो जो फर्स्ट है वो है वायरस और बैक्टीरिया अराउंड, अनलाइकली। इसके अलावा देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन हुआ है क्या, जिसके कारण हाफ हो चुकी है।
mortality rate, but this was a century before Lister revolution. Was there a change environment condition में बहुत ज़्यादा change हुआ है. There were improvements in agriculture, developed out, malaria को हटाया गया है, but there was small change, लेकिन कुछ छोटे छोटे change हैं. Sanitation did not become widespread until the 19th century. The only option left is food. Food के कारण ही ये morality में change हुआ होगा. But the height and weight statistics show a decline. जो height और weight की statistic थी वो एक बहुत बड़ा decline show कर रही थी. So the food must have got worse. जो food है वो worse मतलब कि बुरा बन चुका था. Effectively to explain this sudden reduction in child deaths, okay, appear to draw a blank. ये एक ड्रा करता है, एक ब्लैंक ड्रा करता है. ओके, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इस टाइम पर. द पॉपुलेशन ब्रस्ट सीम टू हैपन एट जस्ट द राइट टाइम टू प्रोड्यूस लेबल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये सब इसी के बारे में बात हुई है. फिर उसके बाद बताया गया है, आप यहाँ देखो कि बट देन, लेकिन उसके बाद यू गेट डिसीज मिलती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट से मिलती है. सम डिगिंग अराउंड इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इवेंटेड दैट देयर वाज अ चेंज इन द इंसिडेंस ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेज में चेंज मिला है एट दैट टाइम, स्पेशली डायसेंट्री में. ओके, मैकफेरलैंड डिडक्टेड द वट एवर द ब्रिटेन वर ड्रिंकिंग, जो भी वो पी रहे हैं, मस्ट हैव बीन इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग डिसीजेज. वो रेगुलेट कर रही है उनकी डिसीजेज पर. ही से वी ड्रंक बियर, उन्होंने कहा कि हम बियर पी रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही ज़्यादा समय से. द इंग्लैंड वर प्रोटेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, जिसके कारण वो प्रोटेक्ट हैं एक स्ट्रॉन्ग बायो मतलब एंटीबायोटिक से एजेंट इन द होप्स विच वर एडिड टू हेल्प प्रिवेंट द बियर, जो बियर को प्रिवेंट करती है. बट इन द लेटर 20th सेंचुरी एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, द बेसिक इंटीग्रेंट ऑफ बियर. द पुअर टर्न टू वाटर एंड जीन, एंड इन द 1920s द मोर्टेलिटी रेट बिगन टू राइज. और मोर्टेलिटी रेट है जो बिगन टू राइज अगेन. मोर्टेलिटी क्या कहा था, डेथ रेट, वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी. देन इट सडन ड्रॉप्स अगेन, और एकदम नीचे गिर गई. व्हाट कॉज दिस, इसका कारण क्या है. इसका कारण अब आगे पैसेज में इसका कारण दिया गया है, लेकिन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है कि जो टैक्स इंट्रोड्यूस हुई थी वो किसके लिए हुआ था, क्योंकि उसकी मोर्टेलिटी की फ्लक्चुएशन के कारण, क्योंकि वो एकदम से राइज हो चुकी थी, जिसके कारण टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है 17th सेंचुरी में. लेकिन फिर भी हम एफ पैसेज भी पढ़ेंगे, हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है. लेकिन यहाँ बाय द 1740s अबाउट द टाइम दैट इन्फेंट मोर्बिलिटी वॉज डिपिंग, मतलब कि नीचे गिर जाना, द ड्रिंक वॉज कॉमन. ओके, मैकफिलन guessed that the fact that water had to be boiled together with the stomach purifying property of tea meant that the breast milk provided by milk, इसमें सब कुछ मतलब यही चीज़ें दे रखी कि प्योरिटी वगैरह की, कि जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि 110% जब भी वाटर बॉयल होता है कि वो मतलब प्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी. ओके, जो भी इसमें डिसीजेज होती है, वाटर बोर्न डिसीजेज होती है, लाइक किसकी तरह, डायसेंट्री की तरह, वो सब कम हो जाती है. ओके, तो इसका क्या आंसर आ सकता है, इसका हमारा ट्रू आ सकता है. ओके, ट्रू ही होगा इसका आंसर. आप एक बार पढ़ सकते हो अच्छी तरह से. होप सो आपको ये सभी ट्रू फॉल्स नोट गिवन आए होंगे समझ में. ट्रू फॉल्स नोट गिवन में एक एक स्टेप हमने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में भी ट्रू फॉल्स नोट गिवन पे ही बात करेंगे. उसी तरह से जिस तरह से आपको पेयर मैंने समझाया था वीडियो की शुरुआत में, उसी तरह से बात करेंगे. होप सो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी. मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है. ओके, थ्रू आउट द वीडियोज़. तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना पार्ट में बनाया जाए, क्यों ना रेंडमली अपलोड की जाए वीडियो. तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ट्रू फॉल्स नोट गिवन के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. होप सो आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे. अब इसके सारे आंसर्स आप देख सकते हो या फिर आप गूगल कर सकते हो. कुछ भी गलत हो तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना. कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे ज़रूर बताना, और कोई भी गलत हो तो वो अभी तक मुझे नहीं पता है, वो भी मुझे ज़रूर बताना कि गलत है, तो मैं उस पर भी ज़रूर चेक करूँगा कि आखिरकार किस कारण से वो गलत है. और आपको भी इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है. कोई भी क्वेश्चन आप अगर आपका गलत है तो आपको ऐसे ही लेट इट बी नहीं करना है, ऐसे ही आपको नहीं छोड़ना है. उसको पूरी अच्छी तरह से देखो कि आखिरकार आपका वो क्वेश्चन गलत किस तरह से है, और आपको इसके लिए ज़रूरी है पूरा पैसेज पढ़ना. ओके, पैसेज पढ़ना मत छोड़िएगा, पैसेज पूरा पढ़िएगा.
जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आप ट्रैवल करते हो, मान लो आपका इंस्टीट्यूट आपसे काफ़ी दूर है, तो आपको अगर आप ट्रांसपोर्ट मतलब बस में भी जाते हो तो बस में भी आपके पास एक अच्छा तरीका है एक मतलब कि पैसेज रीड करने का, ओनली रीड करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सोल्व करने हैं वहाँ पर बैठकर, ओके होने के भी नहीं। तो आपको सिर्फ ये है कि रीडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको रीडिंग के पैसेज पढ़ने पड़ेंगे। जितने आप अंडरस्टैंडिंग एक एक लाइन पढ़ोगे उसकी अंडरस्टैंडिंग करो ना साथ साथ। अगर चाहे कोई क्वेश्चन भी ना हो, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब सिर्फ यहाँ तक जी तक पैराग्राफ है, अब इसकी भी अगर एक एक लाइन पढ़कर उसकी हिंदी अपने माइंड में कन्वर्ट करोगे, ट्रांसलेट करोगे, हिंदी या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करोगे, तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही पड़ेगा। ओके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। 10 to 15 डेज आपके कंज्यूम होंगे, लेकिन आप उसके बाद आप अपना स्कोर देख सकते हो, आपका स्कोर कहाँ पर लाई करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। आई विल बी बैक विद अ न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।